सिर्फ घास के इस टुकड़े को दांत से काट काट करके 3 बार थूक दीजिए, फिर तुम्हारा प्यार दुनिया में किसी को भी छोड़ देगा तुम्हारे लिए। आप बात समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशनशिप में तुम जिसको चाहते थे, जो तुम्हें कभी भी तुम्हारी कदर नहीं थी, जिसे वो दुनिया में सबको छोड़ देगा, तुम्हारे लिए किसी को भी छोड़ सकता है। जानिए वो पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में सिचुएशन मजबूत बनाई जाती है। यहां शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। शादी हो नहीं रही हो, शादी चल नहीं रही हो, या शादी मनचाही करनी हो, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, लव लाइफ को ही नहीं, तुम्हारी शादीशुदा लाइफ को भी ठीक करने का काम यहां पूरी प्रामाणिकता के साथ होता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20-21 सालों से लगातार निरंतर आपके लिए वो कर रही है, और अभी तक जो लोग यहां ठीक हो चुके उनकी संख्या 21 लाख है। 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं अभी तक, और यहाँ का सक्सेस रेट 2, 4, 10, 15, 20, 25, 50% नहीं है। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है, और ये सब निरंतर जारी है, ये सब कंटिन्यू है, ये सब पर काम किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ, वेद, वेदांग, उपनिषद, उन ग्रंथों पर रिसर्च और वर्क होता है जिसे सामान्य इंसान पढ़ भी नहीं सकता, और वहां से निकालकर उपाय आपको सरलता और सहजता से बताए जाते हैं। आज दूब घास को बता रहे हैं। आप दूर्वा समझते हैं, हर पार्क में लगी होती घास, उसी घास की बात कर रहा हूं। मास दिवस लंघन करें, प्यार की बात कर रहा हूं, ध्यान समझना। जब कोई कहता ना कोई और तुम्हें अच्छा मिल सकता है, तुम्हें इससे भी बेहतर मिल सकता है, छोड़ो, हटाओ, जाने दो, इसको कुछ नहीं होता, ऐसा क्या खास है इसमें, उसका जवाब दे रहा हूं। मास दिवस लंघन करूं और भोजन करूं तो मांस, ऐसी यार पागल भया, ऐसी यार पागल भया, कहीं सिंह चरत है घास, ऐसी यार पागल भया, कहीं सिंह चरत है घास। कहीं सिंह घास खाता है क्या? शेर मांस खाता है। जिसे जो चाहिए उसे वही चाहिए। बकरी मांस नहीं खाती और शेर घास नहीं खाता। जो हमारा है हमें वही चाहिए, कुछ और क्यों चाहिए? बहुत सारे पंडित पुजारी भी ऐसा कहते हैं, इसे छोड़ो, कोई और ले लो। कोई और लेना होता तो तुम्हारे पास काहे को आते भाई? जो चाहिए वही चाहिए। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा पार्टनर विश्व में किसी को भी तुम्हारे लिए छोड़े तब मजेदार बात है, तुम उसे छोड़ो ये कौन सी बात है? तुम उसे चाहो ये कोई और बात है, वो तुम्हें चाहे ये बड़ी खास बात है। दुनिया में प्रेम का जो असली आनंद है वो तभी आता है जब आप श्रेष्ठ हो, जब आप क्वीन या किंग हो। प्यार आपका वैसे ही आपका रख रखाव रखे, वैसे ही आपके प्रति आदर सम्मान रखे, वैसे ही आपका के प्रति चाहत हो, तो देखो बात बन जाया करती है। प्रेम क्या मांगता है? प्रेम को चाहिए क्या? प्रेम
प्रेम को चाहिए सिर्फ प्रेम। प्रेम को चाहिए सम्मान, प्रेम को चाहिए आदर, प्रेम को चाहिए रखरखाव, केयर। वो बस मिलती रहे तो समझो तुम जीत गए। वो मिलती रहे तो तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे धन कम होगा चलेगा, पैसे कम होंगे चलेगा, खाना कम होगा चलेगा, जीवन में बाकी कोई भी चीज कम होगी चलेगी, पर जीवन में प्यार कम होगा तो भैया नहीं चलेगा। ये नहीं चलता। जिसके लिए चाहत थी, जिसके लिए कुछ चाहिए था, वही नहीं है, क्या करें जीकर। सोना उठना बैठना जगना सब बेकार हो जाता है जब तब प्यार की अनुभूति आती है। और इस अनुभूति में आपको जिताने का साधन हम बता रहे हैं। निगेटिव थिंकिंग से बाहर आ जाओ, उल्टा सीधा सोचना आज ही बंद कर दो। तुम्हारे प्यार से तुम्हें मिलाने का समय आ गया है, तुम्हारे रिश्ते से तुम्हारे साथ एक करने का समय आ गया है। अब तुम्हारी शादी बचाने का समय आ गया है, तुम्हारे ब्याह में प्यार भरने का समय आ गया है, तुम्हारे जीवन में खुशियां और उल्लास भरने का समय आ गया है। जरा प्रार्थना में सम्मिलित हो जाओ और ये समझने की कोशिश करो कि तुम्हारा सब ठीक हो रहा है। ये सॉल्यूशन, ये प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे उन बच्चों के लिए तो जरूर है जो अपने सच्चे प्यार में हैं। सबको तो बेनिफिट हो रहा है यहाँ। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं और गर्व से कहता हूं, आज फिर परमात्मा शिव को समर्पित कर ये बात कह रहा हूं, यहां एक भी इंसान आज तक ऐसा नहीं जुड़ा, एक भी जो ये कहे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। और अगर ऐसा कोई एक भी है तो उसे अभी कभी ये प्लेटफॉर्म छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका मतलब या तो वो मुझे नहीं समझ पा रहा है या तो मैं उससे नहीं समझ पा रहा हूं। क्योंकि ऐसा एक भी नहीं है। वही हो सकता है जो सिर्फ चेक करने आया है। सच मानना, बहुत सारे लोग चेक करने आए और वो भी यहीं के हो गए। यकीन मानना, जो दुनिया के लिए बहुत बड़े महाउपाध्याय बने घूम रहे हैं, कितने ही ज्योतिषी, कितने ही तांत्रिक, कितने ही मांत्रिक, कितने ही महात्मा, कितने ही संत इस प्लेटफॉर्म के जरिए अपना काम करवा रहे हैं। मैं नाम नहीं बोल सकता, हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है। मैं अपने सामान्य बच्चों की भी आइडेंटिटी सामने नहीं रखता। ये जो मैं थैंक यू सुनाता हूं ना, वो सिर्फ उन लोगों का सुनाता हूं जो लोग स्वयं चाहते हैं और मुझे पुश करते हैं, गुरुजी प्लीज मेरा सुनाइए। वरना सुबह से शाम तक इतनी बड़ी संख्या में धन्यवाद है कि हम आपको सुनाना शुरू करें तो 24 घंटे से आप धन्यवाद ही सुनेंगे और कुछ होगा ही नहीं। इसमें मेरी कोई महिमा कृपा करुणा नहीं है, ये सब परमात्मा की इच्छा है। उसने तो माध्यम बनाया है। एक बड़ी दुकान पर जब कोई सेल्समैन बैठकर कुछ सामान बेच रहा होता है, उसमें सेल्समैन का कुछ नहीं है, उस सेठ का है जिसने उसको वो सीट दे रखी है बैठने के लिए। टाटा कंपनी में जो काम कर रहा है उसकी कोई गरिमा नहीं है, गरिमा उस टाटा कंपनी की है जिसने पूरा प्रोडक्ट, पूरी व्यवस्थाएं बना रखी है। तो उस मालिक की कृपा और करुणा है जिसकी वजह से उसने मुझे इस लायक समझा है, इतनी शक्तियों से संपन्न कर रखा है उस मालिक ने कि आपके सबके काम हो जाते हैं। मैं जब कहता हूं कि कोई एक भी नहीं है तो सच मानना, इसमें कोई घमंड और अभिमान नहीं है। इसमें सिर्फ अपने मालिक के प्रति मेरा आदर और सम्मान है। मेरा वो मालिक समझता है कि मैंने कभी भी आज तक किसी को भी निराश नहीं होने दिया। हाँ, हो सकता है जाने अनजाने कुछ लोगों को मैंने कभी डांटा हो, पर वो उनके ही भले के लिए कहा होगा। मेरा क्रोध भी सिर्फ इसलिए होता है कि तुम्हारा मूल्य तुम समझ क्यों नहीं रहे। तुम्हारे कार्मिक अकाउंट के लिए जब मैं बात करता हूं तो तुम डगमगा जाते हो। जरा समझने की कोशिश करना, तुम्हारी गंदगी किसी को साफ करनी है। मैं तो सिर्फ तुम्हें आईना दिखाता हूं उस टाइम पर और तुम उसमें ही हड़बड़ा जाते हो। जरा समझना, उसको ठीक करने वालों को कितना मुश्किल होती होगी। तुम जब कहीं भी कचरा फेंक रहे होते हो, गंदगी कर रहे हो, तो जरा एक बार सोचना कि इसकी सफाई करने वालों को कितनी मुश्किल होती होगी। तो हम वही काम कर रहे हैं आपके लिए। सबसे निम्न श्रेणी का काम है किसी को साफ करना, किसी को स्वस्थ और बेहतर, स्वच्छ और अच्छा सुंदर बनाना। बहुत सारी बातें हम फिर करेंगे। आज चर्चा है आपको बेहतर बनाने की, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं आपके बीच का अनुभव, उसके बाद उपाय बताएंगे। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी,
सच में आप भगवान हो गुरुजी। गुरुजी, मेरा किसी और जगह से रिश्ता आ रहे थे गुरुजी, लेकिन वो थोड़ा तरीके से प्रॉब्लम आई गुरुजी, लेकिन आपको याद, भोलेनाथ को याद, आपको प्रॉब्लम सुना, आप सच में मेरा प्रॉब्लम दूर कर दें गुरुजी। गुरुजी, यूं ही आशीर्वाद बनाए रखिएगा अपनी बेटिया पे गुरुजी। गुरुजी, अब तो ऐसा चमत्कार कर देते हैं ना कि सोच नहीं सकते। नैया डूबते डूबते बचा लेते हैं गुरुजी भोलेनाथ ने। भोलेनाथ मेरा कितना परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी। एक जगह से रिश्ता छूटती है तो दूसरी जगह से रिश्ता आती है, फिर किसी और जगह से रिश्ता आ रही है गुरुजी। बस आपके ऊपर अब छोड़ दिए गुरुजी, अब जो करिएगा आपकी अपनी बेटी आप बता, बस आपके हाथ में है गुरुजी। भोलेनाथ पे है गुरुजी, बस हमें भोलेनाथ पे ध्यान रखिए गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। गुरुजी, मेरी मम्मी पापा को दिल में ऐसा सब्र दीजिए गुरुजी कि वो जल्दी परेशान न हुए। मेरे मम्मी पापा परेशान मेरे शादी के लिए हो जाते हैं गुरुजी। गुरुजी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुजी। धन्यवाद। ये पूरी की पूरी चर्चा, ये पूरी की पूरी व्यवस्था, ये संसाधन, ये सिस्टम, ये सब कुछ के मालिक तुम हो। तुम जीते, तुम अच्छे हुए, तुम्हारा प्रयत्न, तुम्हारा प्रयास सफल हुआ, ये सब तुम्हारी अपनी कृपा, तुम्हारी अपनी श्रद्धा और विश्वास का प्रतिफल है। तुमने बहुत अच्छा किया। इन सब बातों के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात कर रहा हूं दूब घास, जो सर्व विद्यमान है। वेद में लिखा है, पूजाओं में हम दूब घास जरूर चढ़ाते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न ही नहीं होती दुर्वा के बगैर। आप सच मानिए, शादी विवाह का कार्यक्रम बिना दूब घास के संपन्न नहीं करना चाहिए। जब तेल चढ़ता है ना, तो उस दूब घास से ही चढ़ता है, क्योंकि ये वृद्धि का प्रतीक है, ये सौभाग्य का प्रतीक है, ये वंश को बढ़ाने का प्रतीक है। और दूब घास अपने आप में एक गंधर्व है जो श्रापवश धरती पर घास बन के बड़ा है। उसकी शक्तियां, उसकी महिमा, उसके अंदर पावर कुछ कम नहीं है। वेदों ने उसके लिए एक मंत्र लिखा है। सोचो उसकी कृपा कितनी बड़ी होगी, जिसके लिए एक अलग से मंत्र लिखना पड़ा वेद को। कांडात कांडात परो हंति वरुस्वाहा वरुष्परी, इतना स्पेशल मंत्र लिखा है। और कहा गया है कि परमात्मा के सबसे सन्निकटस्थ रहने वाले एक गंधर्व, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। लेखक कह रहा है, वेदव्यास कह रहे हैं कि तुम दूर्बे मृत जन्मासी वंदिता से सुरासुरे। और लास्ट में क्या कहते हैं, वंश वृद्धि करी भव। और देना क्या, सौभाग्यम संततम देहि, सौभाग्यम संतितम देहि, वंश वृद्धि करी भव। दुर्भाग्य लिए कहा गया है। सबसे पहला क्या कहा, सौभाग्यम, सौभाग्य, श्रृंगार, प्रेम। सौभाग्यम संततम, संतति कहते हैं संतान को। संतान कब होगी, जब दो लोग एक होंगे। दो लोगों को एक करने का साधन है भाई आप में, ऐसा कहा जा रहा है उसके लिए। सौभाग्यम संतितम, संतति संतितम देहि वंश वृद्धि करी भव। जो लोग रेगुलर निरंतर दूर्वा चढ़ाते हैं भगवान गणेश पर, उनके घर में, परिवार में कभी भी विवाद नहीं होते। बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं, बच्चों का मन शिक्षा में लगता है, बच्चों की बौद्धिकता, उनकी बुद्धि कौशल, उनका बौद्धिक बल बहुत बढ़ जाया करता है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हो, भगवान गणेश जी को उनके हाथ से दूर्वा चढ़ाना शुरू कराइए। दूर्वा की माला भगवान गणेश जी के मंदिर में, प्रतिष्ठित मंदिर में चढ़ाना शुरू करिए। आप देखिए आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। बुधवार बुधवार करिए ये काम, फिर देखिए आप चमत्कार। दूर्वा के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन हैं। दूर्वा को सुखा करके हवन सामग्री में मिलाकर हवन करने से विश्व विजेता होता है व्यक्ति। अनेकों उपाय हैं दूर्वा के आज, लेकिन दूर्वा को एक अलग तरीके का हम उपाय आपको बता रहे हैं।
दुर्वा को तंत्र में भी अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। आज का सॉल्यूशन साइड इफेक्ट रहित है, इसलिए मानसिक कोई भी विकार मत रखना, साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना क्या है, 7 दूर्वा की अग्रिम जो सबसे आगे वाली कोमल पंखुड़ियां होती हैं, अपनी 2 उंगली के 2 आगे के पोर के बराबर के टुकड़े 7 ले लीजिए। अब इन 7 को कच्चे सूत के साथ पीछे से बांध दीजिए। सरसों के तेल में डिप करके किसी कागज से अच्छे तरीके से पोंछ दीजिए, सिर्फ चमक आने दीजिए, बाकी तेल तेल कागज में जाने दीजिए। टिश्यू पेपर में करेंगे जल्दी से बाहर हो जाएगा। अब इसे अपने ही मस्तक पर, हृदय पर, नाभि में लगा करके 5 बार सीधा और 3 बार उल्टा घुमा करके रात्रि में तकिए के नीचे रख करके सो जाइए। और सवेरे उठते ही आंखें बाद में खोलना, पहले इसको उठाना और दांत से काट काट कर 7 बार थूक देना उनका नाम लेकर के। उनका मतलब समझ ही रहे हो आप, सारा कमाल ही उधरी का है। तो बस इतना करने से उनका मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक सब आपके पक्ष में होगा। बुरा से बुरा रिश्ता, धोखेबाज इंसान भी दुनिया में किसी भी कंडीशन में होने दो, सब तुम्हारे हिसाब से बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत स्पेशल है ये उपाय। इस उपाय में बहुत सारी शक्तियां समाहित हैं, इसमें अनेकों बल हैं। बस आप मन से और श्रद्धा से करिएगा, पूरे विश्वास के साथ करिएगा। गुरु चरणों में अनुराग रखना बहुत आवश्यक है किसी भी उपाय के लिए, क्योंकि उपाय तभी फलीभूत होता है जब आपका गुरु के साथ अच्छा कनेक्शन होता है, गुरु से बीजित और कीलित होते हैं ये सारे मंत्र। तो मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखने की कोशिश करिए, मैं आपके साथ हूँ। तुम जितना सकारात्मक रहोगे, जितना अच्छा सोचोगे, सब अच्छा हो जाएगा। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, पैसों का आदान प्रदान नहीं करना, प्रीवियस लाइफ भी नहीं बताना, कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। कितनी भी कंडीशन खराब हो जाए, अपने आप को स्थिर रखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब बेहतर हो जाएगा। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, तुम्हारे परिवार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।